हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं व्लॉग आईटी एक्सप्लोर चैनल। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि हमने पैच कैसे हम देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, राइट। तो आप देखोगे तो इसमें नोटपैड के लिए भी एग्जीक्यूटेड आ गया है, तो इट टुक सम टाइम बट एक्चुअली इट इज़ इंस्टॉल्ड। तो नोटपैड को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका होगा, या दिस वन। ठीक है। तो नोटपैड इंस्टॉल हो गया, हमें एग्जीक्यूटेड दिख रहा है अपने साइड से। व्यू कॉन्फ़िगरेशंस, यहाँ पे एग्जीक्यूटेड आ गया। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि पैच कैसे करना है, राइट। तो हमें अभी मैनुअल पैचिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी विंडोज़ और लिनक्स और मैक तीनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो तीनों की आप पैचिंग एक साथ नहीं कर सकते, एक ही कॉन्फ़िगरेशन में नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में कर सकते हो। तो फॉर उबंटू यानी लिनक्स, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, डिप्लॉय पैच। ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ उबंटू। ठीक है। तो मैंने नए ब्राउज़र में जैसे ही ओपन किया, उसके बाद सिस्टम्स में जाना है, सेलेक्ट करना है डिप्लॉय पैचेस। हम लोग सारे के सारे पैच ही कर देते हैं। ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है। लिनक्स, लिनक्स वेव वन, और सारे पैचेस सेलेक्टेड है। इसमें आपको बस यहाँ पे डिप्लॉय अर्लीस्ट करना है, और अगर आपको कोई पैच हटाना है तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन भी है, आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, सबसे नीचे, और ये देखो, क्योंकि मैंने मशीन सेलेक्ट करके किया तो ये ऑप्शन इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। अब आपको क्लिक करना है डिप्लॉय इमीडिएटली पे। ठीक है। जैसे ही आप डिप्लॉय इमीडिएटली करोगे, ये सर्किल आपका येलो में आ जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद इसको 2-3 मिनट, मे बी डिपेंड्स ऑन मशीन स्पीड, इतना टाइम लगेगा और फिर ये डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है। लेट इट गो थ्रू। ठीक है। इसके बाद हम विंडोज़ में चलते हैं, तो विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और लेट सपोज दोबारा चलते हैं, एक ही पैच इंस्टॉल करते हैं। तो लेट सपोज मुझे विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट एज कोई एक ले लेते हैं ना इसमें, हाँ ये लेते हैं क्रिटिकल पैच। ठीक है। तो इसमें आप देखो क्रिटिकल पैच भी दिख रहे हैं, मॉडरेट भी दिख रहे हैं, राइट, और अनरेटेड भी दिख रहे हैं, ये अनरेटेड पैच है, राइट। तो क्रिटिकल भी दिख रहे हैं, तो लेट सपोज मुझे क्रिटिकल में केवल एज वाला डालना है, तो ये क्योंकि इस मशीन के लिए सेलेक्टेड है, क्लिक कर देता हूँ इस पर। ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ विंडोज़ क्रिटिकल। ठीक है। और इसको मैं क्लिक करता हूँ डिप्लॉय इमीडिएटली, और इसके बाद हम लोग क्लिक करते हैं डिप्लॉय पे। ठीक है। इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो डिप्लॉयमेंट में जाओ, और रेडी टू एग्जीक्यूट आ जाएगा। ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, तो स्टे ट्यून। तब तक हम इन्वेंट्री का डिस्कस कर लेते हैं, तब तक ये टाइम ले रहा है। इन्वेंट्री में अगर आप जाओगे तो इन्वेंट्री में आपको एक ऑप्शन देगा, कंप्यूटर्स। ठीक है। देखो आपको दोनों कंप्यूटर दिखाएगा। इन्वेंट्री में आपको कुछ भी यहाँ पे ऐड करना है तो इस टेबल से आप ऐड कर सकते हो, राइट। सब चीज़ यहाँ पे आ सकती है, मेमोरी से लेके सब कुछ। जैसे मैंने अगर मेमोरी सेलेक्ट की, तो मेमोरी के मुझे दोनों सिस्टम्स के लिए दिखाएगा। देखो कितनी मेमोरी है, टोटल कितनी है, फ्री कितनी है, यूज़ कितनी है, कितने मेमोरी स्लॉट्स हैं, या कुछ वो सब कुछ दिखा रहा है, राइट। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से इसको डाउनलोड का ऑप्शन है। फॉर्मेट भी है, पीडीएफ, सीएसवी, एक्सएलएस, ये सारे मेथड्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं इसमें रिपोर्टिंग में, राइट। तो रिपोर्टिंग में भी आपका सिंपल है, कोई रिपोर्ट आपको शेड्यूल करनी है तो यहाँ पे जाइए, ऐड रिपोर्ट, नाम दीजिए कुछ भी। ठीक है। और इसमें हम लोग यूज़र और करंट लॉगिन वाला रिपोर्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली यूज़र लॉगिन रिपोर्ट एंड अदर रिपोर्ट्स वी कैन फैच इट। ठीक है। सेम इसमें टूल्स में भी ऑप्शंस हैं। ठीक है। टूल्स में लाइक एज वी डिस्कस, राइट, रिमोट टूल। तो अब रिमोट टूल पे अगर हमें रिमोट लेना है, लेट सपोज इसी विंडोज़ मशीन का रिमोट लेना है, तो कैसे लेंगे। तो हमें क्या करना है, कंसोल पे जाना है, रिमोट टूल पे जाना है, रिमोट कंट्रोल पे जाना है। ठीक है। हमने ये वाला मशीन सेलेक्ट किया, क्लिक किया, और हमने क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया, तो जिस यूज़र को हमें प्रॉम्प्ट कराना है हमें उस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे नाम देना है, लेट सपोज इट्स अ टेस्ट कनेक्शन, क्लिक ऑन कनेक्ट। ठीक है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आना चाहिए। ठीक है। कनेक्शन स्लो है, हो सकता है प्रॉम्प्ट ना आए, क्योंकि इंस्टॉलेशन भी चल रही है। ठीक है। आइडियली प्रॉम्प्ट आना चाहिए, वेटिंग फॉर सपोर्ट सेशन टू स्टार्ट। ठीक है। अब एक बार चलते हैं वहीं पे, यहाँ पे इस वाले स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट आना चाहिए विच सेज यस और नो, और वो मेरी परमिशन लेगा। अगर मैंने उसको बोला यस, तो वो रिमोट आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा।
ठीक है, ये हो सकता है फायरवॉल इसको ब्लॉक कर रही हो, वो भी हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, एक बार फायरवॉल भी चेक कर लेते हैं, कंट्रोल, और एक बार फायरवॉल चेक करते हैं कि उसकी सेटिंग्स में क्या है। ठीक है, आइडली विद इन ऑर्गेनाइजेशन फायरवॉल डोमेन वाइज पब्लिक वाइज ही अवेलेबल रहती है, लोकल वाइज के लिए फायरवॉल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फायरवॉल पे जाएंगे अपन लोग, और फायरवॉल को अगर चल रही होगी तो डिसेबल कर देंगे, क्योंकि ये तो लोकल टेस्टिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो कर देते हैं ऑफ। ओके, ठीक है, एक बार देखते हैं कंसोल क्या बोल रहा है। ओके, ठीक है, ये देखो कंट्रोल आ गया। ठीक है, ये मेरी मशीन ही है। ठीक है, तो अब इसको क्लोज कर दो। ठीक है, तो डिस्कनेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमोट कंट्रोल हो गया। अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिस्टम मैनेजर। तो आप क्या कर सकते हो सिस्टम मैनेजर से? तो लेट सपोज आप सिस्टम मैनेजर से इस मशीन के अंदर, लेट सपोज आप देखो ये सारे टास्क कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है, आप कमांड प्रॉम्प्ट में बैकएंड में काम कर सकते हो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कोई फाइल, आपको मैं एक फाइल बना के दिखाता हूँ। तो लेट सपोज ये इसकी टेम्प में जा सकते हैं हम लोग, टेम्प। ठीक है, सॉरी, यहाँ टेम्प में जाते हैं, यहाँ पे कोई कोई फाइल नहीं है, लेकिन हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बैकएंड से कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे CD C1 टेम्प MKDIR1। ठीक है, अब देखना आप वहाँ पे आपको एक फाइल बन चुकी होगी वन नाम से, देखिए। ठीक, तो मतलब बैकएंड से पता कर रहे हैं हम लोग, जो कि बैकएंड में आपको प्रोसेस हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसी तरह डिवाइस मैनेजर, ग्रुप, हार्डवेयर, प्रिंटर, रजिस्ट्री, ये सारी सेटिंग्स आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, और ये बड़ा यूजफुल ऑप्शन है, आईटी वालों के लिए तो बहुत यूजफुल है। ठीक है, रिमोट शटडाउन ऑप्शन है इसमें, आप मशीन का रिमोट शटडाउन कर सकते हो। ठीक है, उसका टाइमर सेट कर सकते हो कि कब शट डाउन हो जाए, ऑटोमेटिकली कब पावर ऑन हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, हाइबरनेट हो जाए, लॉग ऑफ हो जाए। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऑप्शन जैसे सिस्टम टूल है, इसके भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे आप इसमें टास्क ऐड कर सकते हो, ऑटोमेटिक टास्क, डिस्क चेक, डिस्क क्लीनअप, ये सारे टास्क भी आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। ठीक है, वापस आते हैं पैचिंग वाले पार्ट पे, देखते हैं पैचिंग का क्या स्टेटस है। ठीक है, पैचिंग का इन प्रोग्रेस है लिनक्स, तो इसको अभी देखते हैं कितना टाइम लेगा। ठीक है, बट इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं। यूजली लिनक्स का थोड़ा सा कम टाइम लगता है, थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस होता है। तो जैसा कि आपने देखा अभी ये ग्रीन हो गया है, राइट? सो पैचेस इंस्टॉल हो गए। अब आप यहाँ से, अभी भी आप देख रहे हो इतने पैचेस हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रीबूट मार देंगे मशीन को, रीस्टार्ट। ओके, एंड देन फोर्स, एंड विल गिव 2 seconds. ओके, बिफोर दिस लेट मी शो यू वन मोर थिंग। अच्छा, रीस्टार्ट में अगर विंडोज यूजर है तो उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, राइट? बट ये लिनक्स है तो इसमें प्रॉम्प्ट की इतनी कोई जरूरत नहीं है। इसको कंसीडर करो कि एज ए सर्वर है, बट इसमें रीस्टार्ट का प्रॉम्प्ट क्या आएगा, उसमें मैसेज क्या आएगा, वो आप सब डिफाइन कर सकते हो, राइट? विच विल बी वेरी गुड ऑप्शन। एंड यूजर को एटलीस्ट पता तो लगे कि उसकी मशीन रिबूट कौन कर रहा है। ऐसा तो नहीं है किसी वायरस अटैक की वजह से मशीन रिबूट हो गई हो, राइट? तो अभी देखते हैं इसमें रिबूट हुआ कि नहीं। थोड़ा सा टाइम लेते हैं मशीन रिबूट होने में, और एक बार देखते हैं इसमें। हम्म, एक बार रिबूट हो जाए। हम्म, ठीक है, देखो रिबूट हो गई है। ठीक है, तो अभी रिबूट हो रही है मशीन, राइट? एक बार इसको रिबूट होने देते हैं प्रॉपरली, और फिर इसको स्कैनिंग पे लगाते हैं, फिर पैच को डिप्लॉय करके देखते हैं कि इसमें पैचिंग के लिए क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो ये मशीन अभी आप देखोगे तो रिबूट हो रही है, अभी हुई नहीं है प्रॉपर तरीके से।
ठीक है, तो अभी ये रिबूट होके अप आती है। तो हम क्या करेंगे, कंसोल पे जाएंगे वापस से और इसको स्कैन करेंगे और देखेंगे कि और कितने पैचेस इसमें शो कर रहा है। ठीक है, तो देखो अभी रेड हो गया है, दैट मीन्स मशीन इज डाउन। ठीक है, और हम इतने स्टेटस चेक करते हैं, विंडोज़ का भी एक स्टेटस हम चेक करते हैं कि उसमें इंस्टॉलेशन का स्टेटस क्या है। तो विंडोज़ मशीन थोड़ी स्लो है। ठीक है, लिनक्स इज ऑलवेज फास्ट। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कितना स्टेटस है अभी, इसका क्या स्टेटस है। तो ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि VMware पे सेटअप चल रहा है, और VMware तो आपको पता ही है लोकल पे चल रहा है, जिसमें 16 GB रैम है मेरे टोटल सिस्टम में, तो थोड़ा सा स्लो है। बट अदरवाइज इफ यू वांट टू टेस्ट इट, you can make your environment on AWS, create a good server actually। आप वहाँ पे एक अच्छा सर्वर बनाओ जिसमें ज़्यादा मेमोरी हो, राइट, और वहाँ पे टेस्ट कर लो। ठीक है, अभी इसको अप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि क्योंकि VMware पे मैंने जैसा कि बताया इस पे। तो देखो मशीन तो अप आ गई है। अब ये जो पैच है, ये आप जब स्कैनिंग लगा दोगे इसकी, वैसे तो ऑटोमेटिक स्कैन भी करता है, बट अगर आप इसकी स्कैनिंग इनिशिएट कर दोगे तो ये पैचेस कुछ टाइम बाद जीरो जीरो हो जाएंगे क्योंकि मिसिंग पैच अब जीरो है। ठीक है, सिस्टम अप हो जाएगा, सिस्टम में सर्विस चलेगी, तो सिस्टम की जो सर्विस है उससे आपको वो कंफर्म करेगा कि मेरे अंदर अब पैच मुझे और नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही उसका मतलब बेसिक मेथड है। आप यहाँ पे जाओ और इस पे लॉगिन करो। दूसरा मेथड भी है चेक करने का, ये वाला तो पहला मेथड था, फर्स्ट मेथड जो चेक करने का है। दूसरा मेथड भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको लोकल सिस्टम में कैसे चेक करना है कि कोई पैच अवेलेबल तो नहीं है इंस्टॉलेशन के लिए। तो आपको लॉगिन करना है आपकी लोकल मशीन पे, एंड आप एक बार ये लॉगिन हो जाए, फिर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसको तो मैं बंद ही कर देता हूँ, ये यूजलेस है। फिर डाउन। ठीक है, इट इज़ टेकिंग सम टाइम, बट हम लोग कुछ और ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर लेते हैं तब तक। तो इसमें आप यूज़र्स भी बना सकते हो, राइट। तो यूज़र्स के लिए आपको गो टू एडमिन। ठीक है, एडमिन में आप यहाँ पे रोल्स यूज़र्स बना सकते हो, राइट, ऐड यूज़र्स, राइट, यू कैन add your user, give a role, by default role what you want to give, or you can create your own role कि आपको रोल में परमिशन क्या क्या देना है, राइट। यू कैन क्लिक ऑन read access no read, right, you can select your permission like for access if you want to give for configuration, you can click on here, right, if you want to give no access it is fine, right. So module wise you can select the permission, so this tool is very good for this option as well. Okay, and for other stuff, right, let's suppose uh, let's suppose you have 100 machines। ठीक है, आपके पास 100 machines हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और उसमें से 20 मशीन आपके प्रोड की हैं, 20 नॉन प्रोड की हैं, और आपको डिफरेंट डिफरेंट पैच ग्रुप करने हैं। तो आप कैसे करोगे, सारी मशीन तो आपको याद नहीं रहेगी ना कौन सी मशीन आपकी कौन से पैच ग्रुप किया, तो आपको वापस जाना है एडमिन में, एडमिन ऑप्शन में जाना है, फिर एडमिन ऑप्शन में करना है कस्टम ग्रुप। ठीक है, कस्टम ग्रुप में आपको करना है न्यू ग्रुप कंप्यूटर, और यहाँ पे आपको नाम डालना है, लेट्स सपोज वेव 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दो जो मशीनें रिपोर्ट कर रही हैं वो आपको शो करेंगी। अगर आपको मशीन इंपोर्ट करनी है एक ग्रुप वाइज, लेट्स सपोज आपके पास इन्वेंट्री है, तो आप फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस सैम्पल डॉट CSV में एक नाम का फील्ड है और एक डोमेन का, आपको दोनों फील्ड भरनी है 100 सर्वर्स के लिए और इंपोर्ट कर लेना है यहाँ से। अदरवाइज आप लिस्ट से भी सेलेक्ट कर सकते हो बाय सर्चिंग। ठीक है, और मैनुअल दिख रहा है तो मैनुअल सेलेक्ट कर लो, इस पे आप क्लिक करो और इसको इधर डायरेक्ट कर दो, और फिर आप इस पे क्रिएट ग्रुप कर दो। ठीक है, तो ऐसे ही आप कितने भी मशीन्स आप इस ग्रुप के मेंबर बना सकते हो। तो फिर आपको जब आप पैच करोगे तो आप जब पैच करोगे तो आपको क्या करना है वहाँ पे, आपको ग्रुप वाइज पैचिंग करनी है फिर। तो जैसे आपको लेट सपोज पैचेस, और ये वाला पैच लेट सपोज मुझे किसी ग्रुप पे इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन का नाम कुछ भी रहने दो, यहाँ पे जाऊंगा। अब मुझे मशीन नहीं सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे ग्रुप सेलेक्ट करना है, कस्टम ग्रुप। तो कस्टम ग्रुप में देखो वेव 1 ऑलरेडी आ गया है, तो मैं वेव 1 पे मूव कर सकता हूँ। इसमें आप 1000 सिस्टम हो, आपको मैनुअल डालने की जरूरत नहीं है, आप पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो एक बार में। ठीक है, तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इस टूल के, राइट, सो मैनी बेनिफिट्स। ठीक है ना, तो अभी इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या दिखा रहा है, और लिनक्स पे लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ वो भी एक बार चेक करते हैं। ठीक है, लिनक्स पे लॉगिन हो गया, एक बार टर्मिनल ओपन करते हैं, देखते हैं टर्मिनल का क्या स्टेटस है। तो इसको पहले सूडो में कन्वर्ट कर लेते हैं, सूडो सू पासवर्ड डाल देते हैं,
फिर कमांड लगाते हैं apt get update। ठीक है, तो वैसे तो इसमें कोई पैच शो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी करता है तो कई बार रिबूट होने के बाद भी कुछ पैचेस होते हैं जो आपके शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए 2 बार 3 बार जब आप फर्स्ट टाइम करोगे पैच तो आपको हो सकता है 2-3 बार रिबूट होने के बाद भी आपके पैचेस शो कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे डिपेंडेंट पैचेस भी होते हैं। देखो अभी इसमें शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक बार और रिबूट हो गया मशीन ना, शो नहीं कर रहा। ओके, तो इसने कहा कि सारे पैचेस इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, इसने वेरीफाई किया। ठीक है, बट कई बार आपके सिस्टम में ऐसा भी होगा कि वो दिखाएगा कि एक बार रिबूट होने के बाद और भी पैचेस चाहिए उसको, तो आप दोबारा कर लो पैच। ठीक है, बट ये फर्स्ट टाइम में होगा जब आप ये टूल ऑनबोर्ड कर रहे हो, और ये काउंट आपका जैसे ही ये रिफ्रेश होगा, जैसे ही आपका ये काउंट रिफ्रेश होगा पैच स्कैन वाला, उसके बाद ये आपका ये देखो यहाँ पे स्कैन सिस्टम्स है, ये स्कैन अपने आप कंप्लीट होती है। ठीक है, दोबारा से चला देता हूँ मैं स्कैनिंग। ये स्कैनिंग एक बार कंप्लीट हो जाएगी तो दोनों सिस्टम्स की अपडेट हो जाएगी डिटेल। और यहाँ पे जो पैचेस आपको दिख रहे होंगे जीरो, पैचेस के नंबर ये देखो जीरो हो गए। ठीक है, तो वो जैसे स्कैन कंप्लीट होता है वो जीरो जीरो हो जाते हैं उसमें। ठीक है, अब रही ट्रबल शूटिंग की बात, तो ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है वो भी दिखा देता हूँ। लेट सपोज आपकी मशीन रिपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सी ड्राइव। ये छोटे वाले ट्रबल शूटिंग है, राइट। बड़े वाले ट्रबल शूटिंग के लिए तो आप कॉन्टेक्ट सपोर्ट पे ही केस रेज करना, बट छोटे वाली ट्रबल शूटिंग, ठीक है, प्रोग्राम फाइल, मैनेज इंजन, यूएमएस एजेंट, बिन, और बिन के अंदर एजेंट ट्रबल शूटर टूल, इसको आप एक बार ओपन कर लो। और ये वाला जो टूल है आपकी कनेक्टिविटी चेक करेगा कि आपकी कनेक्टिविटी है कि नहीं है वहां तक। ठीक है, पैच लेने के लिए कनेक्टिविटी है कि नहीं। ठीक है, और कई बार ये ट्रबल शूटिंग बड़ी हेल्पफुल होती है। तो देखो जैसे मैंने टेस्ट किया तो इसने डायग्नोस्ट किया और सारे कनेक्शंस पे टिक आ रहा है, राइट, दैट मीन्स ये कनेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, बट ये सारे जो ग्रीन टेस्ट हैं दैट मीन्स मेरा मशीन सही टेस्ट हो रहा है, सही से चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सिमिलरली लिनक्स के अंदर भी आप जाओगे तो लिनक्स के अंदर बिन फाइल होती है, मैनेज इंजन के अंदर बिन एक फाइल होती है, वहाँ पे एक आप फाइल को रन कर सकते हो सिमिलरली। अगर आपको आपको ऑप्शन देखना है या आपको ऑप्शन जानना है तो मुझे आप कमेंट्स में डाल देना, मैं आपको वो कमांड पूरी की पूरी आपको कमांड दे दूंगा। तो उस कमांड आपको उस पाथ पे जाके रन करनी है, और आपका इन्वेंट्री और आपका ये दोनों वाले काम, स्कैनिंग और इन्वेंट्री दोनों काम में सक्सेसफुल कर देगा। ठीक है, कई बार क्या होता है सर्वर रिपोर्ट कर रहा है टूल्स में, बट सॉरी मैनेज इंजन कंसोल पे, बट वो शो नहीं कर रहा है कि उसमें पैचेस हैं कि नहीं है। कई बार वो प्रोसेस को थोड़ा ट्रिगर करना पड़ता है, राइट। तो कई बार हो सकता है प्रोसेस फ्रीज हो जाए कुछ टाइम के लिए, सर्वर रिपोर्टिंग में कुछ प्रोसेस हो, बट और कोई इशू नहीं है। कंसोल बहुत अच्छा है ये। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि इन्वेंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर आपको और भी कुछ स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए जानना हो तो मुझे आप कमेंट्स कर देना। बट जैसे इसमें सपोर्ट ऑप्शन है, राइट, सपोर्ट ऑप्शन में आप चैट कर सकते हो, लाइव चैट, एंड दीज गाइज आर वेरी गुड। राइट, आप यहाँ पे सपोर्ट सेक्शन में क्लिक करोगे ना, तो आपको आप जो भी उनसे क्वेश्चन पूछोगे वो आपको हेल्प करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे जैसे, तो यहाँ पे आपको चैट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मेरे में अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, बट चैट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो चैट वाला ऑप्शन मंडे टू फ्राइडे आई थिंक सपोर्ट करते हैं वो लोग, तो वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और आप चैट कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन कॉल देम टोल फ्री नंबर्स पे। ठीक है, कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने देखा कि हमने पैच कैसे किया है, और ये क्लाउड वर्जन है, राइट। देखो अब जैसे जैसे मेरे पैच हो गए सिस्टम, जैसे जैसे रिपोर्ट कर रहे हैं वो सब इसमें शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी वन वर्नेबिलिटी पैच अभी रह रहा है इसमें। ठीक है, अभी एक पैच बचा है जो कि हाईली वर्नेबल है। ठीक है, तो मुझे वो भी इंस्टॉल करना चाहिए सिस्टम में इसके हिसाब से। ठीक है, अनरेटेड पैच को ये काउंट नहीं कर रहा है। और ये वाले जो पैच आप देख रहे हो कलर वाइज भी है, मॉडरेट, ये क्रिटिकल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हो। और बाकी आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो इस वाले ऑप्शन में जाके पैच की सिवेरिटी वाइज। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो सीरीज आई है पूरी मैनेज इंजन की, आपको ये ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा लगता है जो आपको पूछना है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, और मैं आपको वो सोल्यूशन या फिर आपकी जो भी हेल्प कर सकता हूँ मैं कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड स्टे ट्यून, एंड कीप माई चैनल सब्सक्राइब्ड। ओके, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो नए लोग हैं जो जो कुछ सीखना चाहते हैं मैनेज इंजन के लिए वो सीख सकें इस वीडियो को देख के। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा ऑनलाइन तो नहीं मिला था। ठीक है, उस जब मैंने स्टार्ट किया था मैनेज इंजन सपोर्ट करना, तो आई होप कि आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। ठीक है, तो उस
जो पुराने वीडियोस हैं जो जो इंग्लिश में बने हैं, उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर्स कैसे बनाने हैं, वो रिपोर्ट कैसे करेंगे, राइट? तो आप उस वो वाले वीडियोस में भी आप देख सकते हो कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर्स बनाए हैं, वो कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, कैसे वो काम करते हैं, ठीक है? आप वो वहाँ से भी थोड़ा हिंट ले सकते हो, ठीक है? और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक फिर भी पूछना है तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।